मुझे प्लीज बताइए, मैं एक छोटी सी रिवीजन करना चाहता हूँ। आई होप मैथ्स वाले भी मौजूद हैं। आई होप जो सिर्फ मैथ्स लेते हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैंने वो जो बात करनी है मैथ्स वाली, मैथ्स का जो फॉर्मूला प्रूफ करना है, वो मैंने यहाँ पे आज प्रूफ करना है। खैर देखते हैं जी, देखते हैं। मुझे प्लीज ये बताइए कि ग्राफ्स के बाद भी कुछ किया था कि नहीं? हाँ जी, ग्राफ के बाद भी कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? इक्वेशनें भी चल रही होंगी, इट वॉज नॉट जस्ट ग्राफ्स, इट वॉज सम इक्वेशंस एज वेल। ओके, इससे पहले कि मैं ग्राफ्स और इक्वेशंस की तरफ दोबारा जाऊं मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है? और इस हार्मोनिक, वैसे जिस पेज पर अभी आप मौजूद हैं, इसके हेडर पे जाइए, या जहां पे भी आपने पहली दफा सिंपल हार्मोनिक का लफ्ज लिखा होगा, प्लीज हार्मोनिक का मैं लफ्ज जो है वो उसको हाईलाइट करना चाहता हूं। सिंपल हार्मोनिक का मतलब है ये एक रिपीटेड मोशन है, ठीक है? बल्कि एक पीरियोडिक मोशन है। हार्मोनिक के लिए एक और लफ्ज क्या हो सकता है? हार्मोनिक के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है पीरियोडिक, ठीक है? और इस पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट होता है, ठीक है? रिपीटेड मोशन, कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन। आई होप जो बार बार, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है? वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। टॉपिक का नाम था ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में से अगला लफ्ज क्या निकलना चाहिए था? इसमें से लफ्ज निकलना चाहिए था सर जी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है? अच्छा, इसको हमने वाइब्रेटरी मोशन भी कहा, इसको हमने सिंपल हार्मोनिक भी कहा, इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? इसको हम पीरियोडिक मोशन भी कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज आप यहीं पे पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं। हम ये कर रहे थे ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है? क्या लिखा था आपने? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? अच्छा, जब आपने सबसे पहले कल जो हमारा टॉपिक था इस वक्त, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारा बुनियादी तौर पर टॉपिक था। इसमें जब हमने गौर किया तो पहले तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनवाया। वैसे तो शुरू में तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ग्राफ बनवाया, लेकिन आपने 3 ग्राफ्स बनाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम का भी बनाया, वेलोसिटी टाइम का भी बनाया, और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ भी बनाया। ओके, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट फेस का भी बनाया, एक्सेलरेशन फेस का भी बनाया, और वेलोसिटी फेस का ग्राफ भी बनाया, ठीक है? और उन तमाम ग्राफ्स को देखते हुए, उन तमाम ग्राफ्स को देखने के बाद हमें एक चीज फील आई, हमें एक चीज की फीलिंग ये आई कि सर जी, डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो एक प्रॉपर वेव होती है, ठीक है? वो एक प्रॉपर, जो मैंने तो कल वैसे एक वेव बनाई थी। पीरियोडिक इसलिए लिखा है कि वो बार बार वेव बनेगी। पीरियोडिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग, continuously repeating with a particular period, with a particular frequency, all these concepts of time period and frequency, you know them, ठीक है? Continuously repeating after a continuously repeating after a particular time period। ये बात आपको पहले से पता है। इस पेज पे ना लिखें, जिस पेज पे आपने पहली दफा SHM लिखा था, प्लीज उस पेज के हेडर पे जाके लिख दीजिए। जिस पेज पे आपने पहली दफा SHM का लफ्ज मेंशन किया था, उस पेज के हेडर पे जाओ, वहां लिखो हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है? अच्छा, उसको छोड़ो यार, पीरियोडिक का लफ्ज भी छोड़ते हैं। मैं इसको मिटा ही दूं, लिख चुके हैं तो मिटा दूं। जो ये पीरियोडिक और ये सारा कुछ लिख चुके हैं तो मैं इसको मिटाने लगा। नो, continuously repeating after a particular time period, continuously repeating after a particular time period, ठीक है?
मेरा ये पढ़ाना आज मकसद नहीं है ना मेरा, मैं तो वैसे एक लफ्ज आ गया हार्मोनिक, तो मैंने उसको भी अंडरलाइन कर लिया कि यार हार्मोनिक का लफ्ज पीरियोडिक से निकला है। हार्मोनिक बार बार होना, पीरियोडिक बार बार होना, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको बार बार होना। अच्छा खैर, मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ जरा प्लीज उसी की तरफ रहते हैं। जब हम उसी की तरफ रहते हैं, अच्छा सुनो जी, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब हमने 3 ग्राफ्स बनाए, मैं समझता हूं मैंने किस इक्वेशन को कल के लेक्चर की किस इक्वेशन को कैरी करना है। मैंने आपको कल ये इक्वेशन पढ़ाई थी पहले, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ टी, फिर v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ टी, फिर a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट साइन ऑफ टी। जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, फिर हमने कहा नहीं सर थोड़ा सा बेहतर करें, टाइम की बजाय हमने कहा सर वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ फाई करें, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ फाई करें, a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट कॉज ऑफ फाई करें। अच्छा, यहां से ना सारे काम धंधे मैंने स्टार्ट करना है। यहां से सबसे पहली जो मैंने खप डालनी है वो ये है कि यार चूंकि देखो लास्ट किसी लेक्चर में मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार जिस तरह सर्कुलर मोशन में गौर से मेरी बात सुनिएगा बेटा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, जिस तरह सर्कुलर मोशन में एक लफ्ज था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है जी, एक लफ्ज था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि रेडियंस में मेजर होता था, उसी तरह ऑसिलेटरी मोशन में एक लफ्ज है फेज जो कि किस में मेजर होता है? जो कि रेडियंस में मेजर होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, पहला सवाल तो ये हो गया सर, जैसे आपने सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पढ़ाया था, दैट वाज जब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, जब ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रेवल कर रहा था, जब ऑब्जेक्ट सर्कल, मैं ना इस चैप्टर के कुछ फार्मूलों को उससे हल्का फुल्का मैच कराना चाहता हूं। मैं इस चैप्टर के कुछ फार्मूलों को, जी शामिर सही कह रहे हो, बस थोड़ा सा सब्र कर लो बेटा, मैं अभी इन इक्वेशनों के साथ करूंगा क्या, थोड़ी देर बाद सवाल पूछ लेना, थोड़ी देर बाद सवाल पूछ लेना। मैंने भी ये इक्वेशन रोकी नहीं, मैं इससे आगे बहुत आगे जाने लगा हूं इन्हीं इक्वेशंस का। ये तो बहुत सिंपल वर्जन लिखा हुआ है, मैं इसके जरा मुश्किल वर्जन तक जाने लगा हूं। आज का लेक्चर जरा ना थोड़ा हौसले से सुनना है सारों ने, थोड़ा हिम्मत और हौसले से सुनना है। आज के लेक्चर में थोड़ी सी खप ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, मैं खप कहां से स्टार्ट करने लगा हूं, प्लीज सबसे पहली बात सुनिए। मैंने कहा सर्कुलर मोशन में थीटा होता था, जरा मैं स्टेप बाय स्टेप करके चलूंगा, प्लीज जरा मेरे साथ रहिएगा। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, ना मैंने ये वाली इक्वेशनें कैरी करनी है, ना मैंने ये वाली इक्वेशनें कैरी करनी है, मैंने थोड़ी सी मुख्तलिफ इक्वेशनें कैरी करनी है। मैंने आज के लेक्चर में थोड़ी सी मुख्तलिफ एक और बात करनी है। क्या बात करनी है सुनिए। मैंने बोला सर्कुलर मोशन में सबसे पहली टर्म क्या थी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रेवल करता है तो वो सेंटर के ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, सेंटर के ऊपर कोई एंगल कवर करता है, ठीक है? बाबर बेटा अगर आप सुन रहे हो तो यार ये जो निकम्मे लेट आते हैं प्लीज इनको एडमिट कर लिया करो यार, सारा मेरा रूटीन डिस्टर्ब कर देते हैं। बाबर बेटा अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ये जो उल्लू कहीं के जो लेट आते हैं क्लास के अंदर, इनको जरा एडमिट कर लिया करो यार, ठीक है? अच्छा, इधर सुनिए, वहां पे जब, हालांकि ट्रेवल तो डिस्टेंस ही होता था, हालांकि ट्रेवल तो क्या होता था, या डिस्टेंस ट्रेवल होता था या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती थी, वो एक्चुअल वाली मीटर्स वाली। हमने भी वहां एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था ना कि जी सर सम एंगल इज बीइंग कवर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? सम एंगल इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, याद आ रहा है? और हमने कहा था सर एंगल कोई खास मजे की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नहीं कोई रैंडम सी क्वांटिटी, हमने मैथमेटिकल क्वांटिटी या ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी डिजाइन कर ली थी। अच्छा, उसी तरह जैसे मैंने वहां पे एक सर्कल के लिए 360 डिग्री कहा, मैंने यहाँ पे एक नया लफ्ज, यहाँ पे क्या ना, यहाँ एंगल के लिए भी नया लफ्ज निकाल दिया, यहाँ एंगल के लिए भी हमने बिल्कुल नया लफ्ज निकाल दिया था। कौन सा नया लफ्ज? समथिंग लाइक फेज, कि सर यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है,
जब ऑब्जेक्ट हार्मोनिक मोशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन में है, तो वो क्या कवर कर रहा है? अब वो समथिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल तो नहीं है, समथिंग एट द सेंटर ऑफ द, वो हमने कहा जी फेज ट्रेवल कर रहा है। क्या कर, वो फेज कवर कर रहा है। ठीक है, जब हमने कहा कि वो फेज कवर कर रहा है, ओके, अच्छा, जब वो फेज कवर कर रहा था तो बेटा उस फेज के कवर करने का भी तो कोई विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट होगा या नहीं? है जी। अगर मैं कहूं उस फेज को, जो फेज चेंज हो रहा है, अगर मैं उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज को, फेज के चेंज होने को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो उसका फेज भी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता है या नहीं? ये इक्वेशन है, जरा सुनिएगा प्लीज। आज के लेक्चर की ताजा खबर, आज के लेक्चर की सबसे ताजा खबर यह है, दीज आर द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ टी, दीज आर द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ फेज। व्हाट डू यू थिंक? डोंट यू सी कि फेज भी क्या हो रहा होता है? फेज और वक्त वो भी आपस में एक दूसरे के हिसाब से चेंज हो रहे होते हैं। ड्यूरिंग ऑसिलेशन और ड्यूरिंग एसएचएम, phase of vibration also changes with respect to time या नहीं? Can I say like this? आज का पहला नोट, during SHM, what happens? During SHM, the phase of vibration also changes, the phase of vibration also changes with respect to time। जी भाई, इस जुमले में किसी को मसला है? अगर मैं ये कहूं कि ऑसिलेशन के दौरान एक कॉन्सेप्ट है फेज का, तो फेज भी तो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? फेज भी तो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। बच्चों हाँ या ना कर दीजिए। ओके, हो रहा है। अच्छा, अब अगर फेज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मैं क्या बोलूंगा जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ द, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज with respect to time, with respect to time will be termed as, is termed as क्या? इस वक्त जैसे मैंने आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आपने एंगुलर वेलोसिटी बोला था, तो जी बेटा जी, जी बेटा जी, यहां पे मैं क्या कहूंगा? यहां पे मैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम is also termed as angular क्या? शहीर गलत, एंगुलर वेलोसिटी बेटा। पहले चैप्टर में उसको हमने एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कहा था। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी टर्म्ड एज, ये इज टर्म्ड एज, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता था एंगुलर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज भी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये भी होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, तो जैसे आपने पढ़ा था ना ओमेगा, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर स्पीड भी कहते हैं। प्लीज बताइए, ओमेगा का एक फॉर्मूला था थीटा ओवर टी। आज मैं थीटा नहीं पढ़ा रहा, ओमेगा इज इक्वल टू फाई ओवर टी, और दिस फाई इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। हाँ जी, दिस फाई इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। जी तो भाई मैं एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैंने सबसे पहले स्टेप में आपको कौन सी इक्वेशनें कराई हैं बेटा? यूं समझिए, मैंने सबसे पहले स्टेप में ना आपको ये वाली इक्वेशनें पढ़ाई हैं। अच्छा, फिर मैं कहा नहीं यार, इन तमाम को फेस क्या ड्रॉ करो, फिर मैंने ये बना दी। अब मैं जो अगली बात करने लगा हूं वो जरा सुनिए प्लीज, वो जरा सुनिए। वो ये है कि सर एक्स की एक इक्वेशन बनती है आपके पास ऊपर तो जगह नहीं होगी, आप तो इसके बाद यहां लिखोगे ना, आप तो यहां लिखोगे ना। ओके, यहां ही लिखना, क्या लिखना है? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट
साइन ऑफ ओमेगा टी, v इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, a इज इक्वल टू माइनस a नॉट। जी तो भाई यहां तक किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करो। जी आज का लेक्चर ना बहुत थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, लाइक बात को बहुत दिमाग को बहुत टेंशन देगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह डोंट वरी, आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं आराम सुकून से बात जितनी भी मुश्किल हो, जितनी मुश्किल आराम सुकून से मैंने कैरी करनी, स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे लेके चलना है बात को। और आई होप आपके दिमाग में उतरे की सारी चीजें। कुछ सवाल है तो पूछ लो, अभी तक जो मैं बोल रहा हूं उससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो पूछ लो। नहीं ना कि सर जी हम क्या कह रहे थे, आपने पहले डिस्प्लेसमेंट की टाइम क्या था तो इक्वेशन निकाली, बना ली, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट की फेस क्या था इक्वेशन निकाली, निकाल ली, फिर आपने फेस के अंदर ही कोई टाइम निकाल लिया, आपने फेस का टाइम के साथ ताल्लुक निकाल लिया। फेस का टाइम के साथ मैंने क्या ताल्लुक निकाला है जी, मैंने कहा यार फेज अगर वक्त के साथ चेंज होता है तो फेस के चेंज जो है, फेस का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप क्या कह दो, उसको आप एंगुलर वेलोसिटी कह दो। कह दिया आपने, जब आपने उसको एंगुलर वेलोसिटी कह दिया तो आपने इक्वेशन ये बना ली, आज के लेक्चर में आपने इक्वेशन ये बना ली, आपने कहा सर एक्स की इक्वेशन है एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके हाँ जी। अच्छा अब जरा आपने इस इक्वेशन पे देखना है, इन तमाम इक्वेशंस में इस चलो पहली इक्वेशन में लुक एट दिस एक्स, एक्स का किसके साथ ताल्लुक है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या चीज है, एक्स नॉट तो एम्पलीट्यूड है, एक्स नॉट तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता, एक्स चेंज करेगा एक्स नॉट चेंज नहीं करेगा, एक्स विल वेरी एक्स नॉट विल नॉट वेरी, एक्स नॉट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा साइन इज सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओमेगा व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज क्या, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा ओके 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 ओके, मैंने क्या कहना है कि मैंने ये कहना है पुत्र जी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट कहनी है, मैंने एंगुलर वेलोसिटी को भी कांस्टेंट कहना है। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड है वो आप सबको पता है, वी नॉट एम्पलीट्यूड है, वो वी नॉट वी की मैक्सिमम वैल्यू है, चलो छोड़ो वी नॉट छोड़ो एक्स नॉट छोड़ो, मैं यहाँ पे ओमेगा समझाता हूँ। ओमेगा आपके पास क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी था, थीटा ओमेगा इंटू टी था, आपने थीटा की जगह ओमेगा इंटू टी पुट कर लिया। इन सब इक्वेशनों में मैंने बात मुकम्मल नहीं की शामिल, 2 मिनट सबर, इन सब इक्वेशनों में x इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू t, v is varying with respect to t, a is varying with respect to t, all other चीजें are क्या, all other चीजें are either constants or some functions। इस पहली इक्वेशन में x नॉट is amplitude, it is a constant, v नॉट it is maximum velocity, it must be a constant, a नॉट it is maximum acceleration, it must have a constant value। I'll tell you what are their values, मैं आपको बताऊंगा, don't worry। Sine is a sine function, cos is a cos function, minus sine is a negative sine function, t is time, okay। What about omega, ओमेगा के बारे में आज मैंने लेक्चर के आगाज में आप देखो ना, मैंने एक लफ्ज पढ़ाया आपको हार्मोनिक, हार्मोनिक से मैंने निकाला लफ्ज क्या, पीरियोडिक, पीरियोडिक से मैंने लफ्ज क्या निकालना था, पीरियड, पीरियड से मैंने लफ्ज क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और पीरियड का आपस में मुझे क्या रिलेशनशिप बताना था, t इज इक्वल टू 1/f या फिर f इज इक्वल टू 1/t। और अगर आप याद करें, और अगर मुझे वैसे एक बात बता दें, मेरा एक सवाल है, पीरियोडिक मोशन का पीरियड क्या होता है, वेरिएबल या कांस्टेंट, चलो यहां से बताओ,
पीरियोडिक, ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, इसका पीरियड क्या है? टाइम पीरियड चेंज होता है, कांस्टेंट होता है? सोच लो भाई। जो आपका ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, जो आपकी ऑसिलेशन हो रही है, वो जो ऑसिलेशन, और मैं वैसे आपको बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल के दिया है कि नहीं? चलो मैं उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लूंगा थोड़ी देर बाद। जी, एक बच्चे ने बोला है सर डिफरेंट होता है, बाकी सब ने बोला है सर कांस्टेंट होता है। देखो बेटा, खैर मैं इस टॉपिक को बाद में भी समझा लूंगा, मैं इस टॉपिक को बाद में भी समझा लूंगा। फिलहाल फिलहाल मेरी एक बात मान लो कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई? चलो चलो टाइम पीरियड को भी छोड़ो, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अगर कोई चीज यूं यूं वाइब्रेट कर रही है, कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या ख्याल है? एयर रेजिस्टेंस का कोई लेना, अभी एयर रेजिस्टेंस करनी क्या, मैं एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करके अगर मैं कहूँ जी ट्यूनिंग फॉर के जो धंधे हैं, ट्यूनिंग फॉर के जो वो टोंग्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर वो ट्यूनिंग फॉर 500 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रहा है, तो शुरू से लेकर एंड तक किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? 500 हर्ट्ज से वाइब्रेट करेगा ना। ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं जो अब बात कर रहा हूं, मेरी मेरी जो आवाज है, मेरी इस आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1000 हर्ट्ज। अगर मेरी इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन सर जी वो क्या होगा, वो 1000 हर्ट्ज ही रहेगी हमेशा। अच्छा, अगर मैं कहूँ जी कि जो आपका वो जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, लेट्स सपोज, मतलब कहने का मतलब ये है, टाइम पीरियड के बारे में अगर आप कंफ्यूज्ड हो, मुझे प्लीज फ्रीक्वेंसी का बता दो। फ्रीक्वेंसी तो किसी भी वाइब्रेटरी मोशन की कांस्टेंट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है ना भाई। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जितनी उसके ऊपर लिखी है उतनी होती है। आवाज की फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से आप बोलते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक। सिंपल पेंडुलम जब वाइब्रेट करेगा, मिसाल के तौर पे अगर वो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कोई एयर रेजिस्टेंस का तो खप ही नहीं है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड के अपने जाती मजीद फर्दर फॉर्मूलेस क्या होंगे, मैं पढ़ाऊंगा यार, क्या हो गया, टेंशन नहीं लेनी, पढ़ानी। फिलहाल जस्ट इतनी बात आप अज्यूम कर सकते हो कि सर ओके सर, मान लेते हैं, कुछ हद तक मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान लो ना, अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान लो, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होगा। मुझे प्लीज ये बताओ, ओमेगा का आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, ओमेगा का पिछले किसी चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, यहां साइड पर आगे लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। याद है? व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज इक्वल टू क्या, 2 पाई एफ। ये साइड बिल्कुल 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 साइड नोट पे जाके लिखिए। अब मुझे एक बात बताओ, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, एफ के बारे में भी हमने क्या बात बोली कि सर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम की, किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। अगर पुत्र किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पे, since the frequency of vibrating system is constant, so the angular velocity will also be constant. Since the frequency of an oscillating system is constant, so what? So its angular velocity is also constant. ये लो जी।
अभी तक तो मैं अगली किसी इक्वेशन में नहीं जा रहा, अभी तो मैं अगली किसी इक्वेशन में नहीं गया, अभी तो मैं यहीं पे फंसा हुआ हूं कि यार ये पहले मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की टाइम के साथ इक्वेशन है, फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की फेज के साथ इक्वेशन है, फिर फेज को कन्वर्ट किया, फिर क्या किया हमने, फिर हमने फेज को कन्वर्ट किया किसके अंदर, किसके अंदर भाई प्लीज बताइए, फिर हमने फेज को कहा यार ये फेज भी वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा होता है, फेज को टाइम से डिवाइड करो तो ओमेगा बनता है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, फेज फिर जो है वो ओमेगा इंटू टी बनता है। तो मैंने जाके क्या किया, मैंने फेज की जगह आपकी इक्वेशनों में ओमेगा इंटू टी पुट कर लिया, और बेशक जब मैंने ओमेगा इंटू टी पुट भी किया तो मैं यहाँ अब ये कहना चाहता हूँ कि बेटा एक्स नॉट भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है, ए नॉट भी कांस्टेंट है, साइन कॉस तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ओमेगा भी कांस्टेंट है। कहना मैं चाहता हूँ, एकदम बच्चे ने पूछा सर हाउ, तो मैंने कहा अच्छा फिर सबर करो, ये मैंने हाउ सारा समझा दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन का एक पीरियड होता है या फिर कोई फ्रीक्वेंसी होती है और आपस में उनका चलो ये ताल्लुक होता है, फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में ये वाला ताल्लुक होता है, हमने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये भी मैंने आपको पिछले किसी चैप्टर में पढ़ाया हुआ। अब अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इस इक्वेशन में कौन कौन वेरिएबल है, एक्स और टी वेरिएबल है इस इक्वेशन में, v और t वेरिएबल है इस इक्वेशन में, a और t वेरिएबल है। तो असल में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन है, ठीक है जी मुहिब, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम की जो इक्वेशन है ये नहीं है, ये नहीं है भाई, कौन सी वाली, ये वाली। असल में डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन ऊपर वाली नहीं लिखी हुई, असल में डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन ये लिखी हुई है। सो अभी तक की कहानी की जो फाइनल समरी है, अभी तक की कहानी की जो फाइनल समरी है वो क्या है, वो ये कि सर हमने क्या पढ़ा, हमने पहले तो पढ़ा है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर हमने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उन इक्वेशनों को मैं अभी मजीद यहां से कैरी करूंगा, अभी मजीद यहां से कैरी करूंगा, मजीद अभी मैं यहां से कैरी करूंगा, लेकिन उसको कैरी करने से पहले जरा प्लीज सुनिएगा गौर से। फिलहाल कुछ सवाल पूछो यार, अगर किसी के पास अभी अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज सवाल पूछ लो, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज सवाल पूछ लीजिए। ऑफ कोर्स 1000 दफा बता चुका हूं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं हो रही यार, कोई फ्रिक्शन की बात अभी नहीं पड़ रही, नो फ्रिक्शन। ओके फिर क्लियर है, ओके जी, ओके सर जी क्लियर है। फिर साहब आगे चलूं यहां से जरा, वो जिस पर मैंने काटा मारा, काटे नहीं बस हल्का सा आप काटा मार दें क्या, पढ़ते पढ़ते देखो ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज होता है ना, पहले मैंने ये पढ़ाई तो आपने लगा ओके जी आपको समझ लगा, मैं एकदम से ये लिखवाता तो आप बेहोश हो जाते, मैंने इसीलिए पहले ये लिखवाया, फिर मैंने फेस के साथ लिखवाया, फिर मैंने फेस को चेंज करा के लिखवाया, अब मैं यहां से आगे क्या करूंगा वो भी आप कहेंगे, फिर मैं ये भी मिटा दूंगा, ठीक है पुत्र, अब मैं ये भी अगले अगले स्टेप में ये भी मिटा दूंगा, देखते हैं क्या क्या मिटाना है क्या क्या नहीं मिटाना, किस किस को काटा मारना, पहले ये समझाया, फिर फेस समझाया, फिर फेस के अंदर टाइम समझाया, टाइम के साथ ओमेगा कांस्टेंट समझा दिया, दीज आर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम की एक्चुअल में ये वाली इक्वेशन है। मैं इसको भी आगे फर्दर कैरी तो करूंगा, इसको भी आगे फर्दर कैरी तो करूंगा, इसको भी फर्दर कैरी तो मैं करूंगा, लेकिन कैसे जरा सुनिएगा प्लीज, मैं बता दूं सारा कुछ, चलो जी सुनो भाई, यूं समझो कि अभी तक पिछले लेक्चर की सारी बात मैंने की है, अभी तक पिछले लेक्चर की सारी बात मैंने कंपोज की है, अब मैं आज जो मैंने बात करनी है वो जरा सुन लो प्लीज, वो जरा प्लीज सुन लीजिए अगले पेज पे जाओ, बेशक बेशक जरा अगले पेज पे जाओ, यूं समझो आज नया लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, A2 लेवल, क्या पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ा रहा हूं, ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, और मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में आज क्या पढ़ाना,
आज मैं आपको ग्राफ्स तो नहीं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था बेसिक टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर आपको पढ़ाया गया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी आपको पढ़ाया जाएगा इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाऊं, मुझे आप एक बात बताइए, 3 इक्वेशनों को मैं कैरी करूंगा, इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, नंबर वन जी, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन चाहिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन। ये लो जी, ये तो मैं ड्राइव कर चुका था ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन जरा मुझे प्लीज समझा दो यार। इसके बारे में मैंने क्या लिखा था, दिस वाज समथिंग लाइक, सर जी x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये डिस्प्लेसमेंट की इन टर्म्स ऑफ टाइम इक्वेशन है, जबकि x नॉट क्या है, x नॉट उस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड है और ओमेगा उस सिचुएशन की एंगुलर वेलोसिटी है। और ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों चीजें कांस्टेंट्स हैं जी। ये मैं लिखवाना चाह रहा हूं फिलहाल जी। तो बच्चों, कुछ सवाल है यहां तक? आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में दिस x इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, दिस x इज x नॉट, this is some sine का function, this is omega that is angular velocity, this is t that is time। तो डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ जो इक्वेशन है वो है साइनोसॉइडल इक्वेशन है। ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ है, साइनोसॉइडल ग्राफ था तो साइनोसॉइडल इक्वेशन थी, साइनोसॉइडल ग्राफ था तो साइनोसॉइडल इक्वेशन थी। ओके, ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। इस इक्वेशन में मैंने कुछ नहीं बनानी है, नई इक्वेशन बनानी है, नो 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 नहीं जनाब, यहाँ मैंने आगे कुछ भी नहीं करना। इस इक्वेशन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना, इसमें सब क्लियर है, इसमें सब क्लियर है। हमें क्या क्लियर है सर? इसमें हमें ये क्लियर है कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, उसकी वैल्यू पेपर में गिवन होगी। साइन सर एक कैलकुलेटर का बटन होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ओमेगा भी सर कुछ कांस्टेंट है, पेपर में गिवन होगा। और टी इज द टाइम, एक्स की टाइम के साथ ये इक्वेशन है। मैंने काफी हद तक मैथमेटिकली चीजों को कैरी किया है, लेकिन अगर आप अभी पिछले सारे कुछ को, पिछले दोनों लेक्चर्स को भूल कर इसका रटा भी मारना चाहते हैं, बल्कि एक रटे की बात मैं बिल्कुल एंड पे जाके करूंगा, रटे की बात बिल्कुल एंड पे जाके करूंगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ओके, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को जब आप कैरी करें तो फिलहाल आपको एक चीज ये पता है कि सर ये कोसाइनोसॉइडल है। ओके, ठीक है जी। और आपने इसकी इक्वेशन लिखी है v इज इक्वल टू v नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ओके ओके, लिख दिया आपने। इस इक्वेशन में मुझे बताएं v नॉट क्या चीज है? v नॉट इज मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ओके। ओमेगा क्या चीज है? वो तो वही है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट्स। लेकिन अब मसला कहाँ है? अब मसला इधर है कि सर जी ये जो आपका जो है ना, ये जो मैक्सिमम स्पीड है, ये आपको पेपर में गिवन नहीं होगा। लो भाई, ये आपको गिवन नहीं होगा।
तो जब ये गिवन नहीं होगा तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा मसला है। दिस इज आज का मसला। इस मसले के लिए जरा सुनिए मैं क्या करूंगा। इस मसले के लिए मैं ऑल टुगेदर अपनी कहानी चेंज करूंगा। मैं दोबारा से इक्वेशन डेवलप करने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा से, गलत लिखा है मोहम्मद फारूक, गलत जवाब है। मैं दोबारा से इक्वेशन, मुझे बताएं ये वेलोसिटी की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, इस बात का जवाब निकालने के लिए मुझे बेसिक असूलों पे चलना है। कुछ बेसिक असूल हैं जनाब। क्या सर? वेलोसिटी होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या नहीं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस जुमले में किसी को प्रॉब्लम है? ओके अगर मैं लिखूं वेलोसिटी इज द gradient of डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस बात में किसी को प्रॉब्लम? अच्छा अब अगर मैं लिखूं, मैथ्स वाले जरा सुनेंगे। यस इसीलिए तो मैथ्स वालों को बिठाया। वेलोसिटी इज द differentiation of differentiation of displacement function with respect to time। जी तो भाई बायोलॉजी वालों को इस लफ्ज से मसला होगा, ठीक है। बाकी मैथ्स वालों को पता है मैंने क्या बोला है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ये तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं ग्रेडियंट, ये भी ठीक है। मैथ्स वाले क्या कहते हैं? मैथ्स वाले कहते हैं सर वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन। एक सेकंड इसको ऐसे लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन या इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो इक्वेशन होती है, यस डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो इक्वेशन होती है, जी तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो इक्वेशन होती है, प्लीज चेक कीजिए। उस इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या चीज बनेगी? डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी टाइम की इक्वेशन बनेगी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? पहली बात ये सुनिए, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप कैसे रहोगे? ठीक लिखा हुआ है। वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज को ग्राफ में कहते हैं ग्रेडियंट और उसको कैलकुलस में कहते हैं डिफरेंशिएशन। बायोलॉजी वाले इस तीसरी लाइन को इग्नोर कर दें, मैथ्स वाले इस तीसरी लाइन को 100% समझने की कोशिश करें। बायोलॉजी वाले थर्ड लाइन बेशक ना ही लिखें, बल्कि नहीं लिखें तो सही, लेकिन जस्ट इग्नोर कर दीजिएगा, वो उनको मैं नहीं समझा सकता। लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा इसको मैं फिर भी मैथ्स के तरीके से ही। बायोलॉजी वालों को एंड पे कह दूंगा फाइनल फार्मूले का रटा लगा लो, लेकिन आई हैव टू टेल मैथ्स वाले स्टूडेंट्स एटलीस्ट कि मैं ये फॉर्मूला कहां से निकाल रहा हूं। आई हैव टू टेल देम कि मैं ये फॉर्मूला कहां से निकाल रहा हूं। वेलोसिटी की जो इक्वेशन अभी मैं बनाऊंगा दोबारा, ठीक है, फिलहाल समझने की कोशिश करो। अवैस बेटा फिलहाल समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए प्लीज 5-10 मिनट तक कोई सवाल ना पूछे मुझसे, प्लीज 5-10 मिनट सवाल ना पूछिए। जो लिख रहा हूं उसको अब्सॉर्ब करें। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर ये कहूं कि मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
मुझे x इज इक्वल्स टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या इसमें किसी को परेशानी है? मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन को अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके जी, अब एक बात को बहुत गौर से सुनिए, अब इस बात को बहुत गौर से सुनिए भाई। हेयर कम्स प्योर मैथमेटिक्स की बात, हेयर कम्स प्योर मैथमेटिक्स की बात। आप लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ किस चीज की डिफरेंशिएशन पढ़ी है? जी बच्चों, मैथ्स वालों से सवाल है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किस चीज की डिफरेंशिएशन पढ़ी है? अलजेब्रा की। किस चीज की डिफरेंशिएशन पढ़ी है भाई? अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा में क्या करते थे डिफरेंशिएशन में? पावर पहले, पावर में से 1 माइनस। बायोलॉजी वाले परेशान ना हो, आज मैथ्स वालों को भी ये 440 वोल्ट का झटका ही लग रहा है। ठीक है, उनको भी ये झटका ही लगेगा अभी। वो भी जिंदगी में पहली दफा ये सुनेंगे कि सर कोई ट्रिग्नोमेट्री होती है और उस ट्रिग्नोमेट्री की भी डिफरेंशिएशन होती है, उस ट्रिग्नोमेट्री की भी डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, मैं अगर आपसे ये कहूं कि सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बल्कि हर फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम है? बेशक मैथ्स वालों ने एएस में यह सुना है कि सर सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है। अब मैं कह रहा हूं अलजेब्रिक नहीं, हर फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है। तो कोई प्रॉब्लम है भाई? Differentiation of every function is possible. Every function can be differentiated. Every function can be differentiated. एक काम करो पुत्र जी, बोर्ड के वो पेज के हेडर पे जाओ, सबसे पहली बात तो ये लिखो। हाँ आता हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये लिखो, मैं थोड़ा सा इसको मैथ्स के अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखना है? पेज के हेडर पे लिखो, वहां एवरी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड। पहला नोट ये लिखो, एवरी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड। अच्छा लिख दिए, एवरी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड वेदर अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या लिखा है पेज के हेडर पे? एवरी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड वेदर इट इज अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक और क्या। मैंने इसी तरह से लॉग के केस में भी कहीं ना कहीं आपको एक नोट लिखवाया था, खैर मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, नो बिग डील। एवरी फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएटेड वेदर अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक। एब्जॉर्ब हो जाएगी बात ये वाली, श्योर? अच्छा, अब जरा आगे सुनो, अब थोड़ी सी बात आगे सुनो, अगली बात सुनो। मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। मुझे वैसे आप एक बात बताओ यार ये जो x नॉट है, x नॉट कांस्टेंट है ना बच्चों? प्लीज बताइए, x नॉट कांस्टेंट है ना, या समथिंग लाइक कोई कोएफिशिएंट है ना? कोएफिशिएंट की डिफरेंशिएशन होती है या कोएफिशिएंट एज इट इज आता है? मैथ्स, प्योर मैथ्स वालों से सवाल है, बायोलॉजी वाले बेशक थोड़ी देर के लिए आंखें और कान बंद कर लें। जो कोएफिशिएंट होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो एज इट इज आता है। लो जी, एज इट इज आ गया, ठीक है। आगे लिखता हूं, डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। लो जी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? एक्स नॉट तो कोफिशिएंट था, उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया, डी बाई टी आगे ट्रांसफर हो गया, डी बाई डी टी आगे ट्रांसफर हो गया। यार अब आपको आई थिंक वो किसी बच्चे ने मेरे पढ़ाने से पहले बता दिया था कि सर साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होगी।
यार एक चीज पे गौर तो करो, कल के पेज पे जाओ, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था कॉस जैसा, सॉरी 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 सुनना जरा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था साइन जैसा, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था साइनोसॉइडल, और जब आपने वेलोसिटी का ग्राफ उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन का, जब आपने उसी पर्टिकुलर सिचुएशन का वेलोसिटी का ग्राफ बनाया तो वो कैसा था? वो था कोसाइन जैसा। है जी, जब आप ऑसिलेटरी मोशन के ग्राफ बना रहे थे तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया था वो साइन जैसी वेव थी, वो वेव थी साइन जैसी। और जब आपने उसी सिचुएशन में वेलोसिटी टाइम, बेशक आपने ग्रेडियंट्स चेक करके नहीं किया, लेकिन आपने जो भी किया था, आप मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप को आपने क्या बोला था? उसके ग्राफ की शेप को क्या बोला था आपने? कोसाइनोसॉइडल बोला था ना, कोसाइनोसॉइडल बोला था ना। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकता? डज दिस मीन साइन और कोसाइन ग्राफ? बेटा इट मींस साइन की जो डिफरेंशिएशन है वो कॉज है। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखें तो वो साइनोसॉइडल है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखें तो वो कोसाइनोसॉइडल है। और वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज से, वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट के ग्रेडियंट से, या वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन के, डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन, शहीद आगे ना जाना, शहीद आगे ना जाओ, 2 मिनट रुको भाई। वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम के डिफरेंशिएशन से। तो क्या आप इन ग्राफों को देखकर, क्या आप इन ग्राफ्स को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सर साइन मस्ट बी डिफरेंशिएटेड टू कॉस, साइन डिफरेंशिएट्स टू कॉस, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस? है जी, यहां पे एक छोटा सा नोट लिखोगे, लुकिंग एट द ग्राफ्स ऑफ, या एक छोटा सा नोट लिखो, आई बिलीव इफ यू लुक एट द, looking at the graphs of xt and vt, we can say क्या? Looking at the graphs of xt and x with respect to t, मोहम्मद अवैस आप मैथ्स पढ़ते हो? मोहम्मद अवैस अल्ताफ आप मैथ्स लेते हो? नहीं तो आंखें बंद कर लो, कान भी बंद कर लो। उस भाई ने बोला सर नहीं समझ आ रहा है ये डिफरेंशिएशन वाला, ब्रेक पे चले जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं आप मुफ्त में लिखवा रहा हूं आप लोगों को, आपको समझ आएगा भी नहीं, आपको डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं पता तो कैसे समझ आएगा? आप बस एंड रिजल्ट को फॉलो कर लेना, ये मैं मैथ्स वालों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जस्ट एंड रिजल्ट फॉलो कर लेना, मैथ्स वालों को पढ़ा रहा हूँ। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, आपके सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं है, आपके सिलेबस में जस्ट फाइनल रिजल्ट। ठीक है, बायोलॉजी वाले जस्ट नोट करें, होता है तो करें, नहीं होता तो छोड़े। ठीक है, लुकिंग एट द ग्राफ्स ऑफ xt and vt, we can say that differentiation of sine function is cos function. We can say that gradient of मतलब जो ऊपर वाले ग्राफ का ग्रेडियंट है वो नीचे वाला बनता है, ऊपर वाले ग्राफ की जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे वाली बनती है। साइन के ग्राफ का ग्रेडियंट लोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा, साइन के ग्राफ की डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस का ग्राफ बनेगा। वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, differentiation of sine is cos, differentiation of sine function is cos function. We can say that differentiation of sine function is, मैथ्स वाले पूछे जी, मैथ्स वालों को समझ आ रहा है कि नहीं? मैथ्स वाले यहां से एक बात को तस्वुर कर सकते हैं, मैथ्स वाले इस बात को तस्वुर कर सकते हैं कि सर जी ये जो साइन होता है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है। मैथ्स वाले इस बात को पिक कर लेंगे? ओके जनाब, ओके ओके ओके, ये मैथ्स वालों के लिए असूल है कि साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की डिफरेंशिएशन ग्राफ, साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है। ओके, अब जरा सुनो, एक्स नॉट कोफिशिएंट था, उठा के मैं बाहर ले आया, डी बाई डी टी ऑफ साइन हो गया। ओके, एक्स नॉट साइन ऑफ थीटा
की डिफरेंशिएशन होगी कॉज ऑफ थीटा। एक्स नॉट तो एज इट इज आ गया, साइन ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू उसकी डिफरेंशिएशन होगी कॉज ऑफ एनीथिंग। अभी भी एक चीज बचती है, क्या? इंटरनल फंक्शन। साइन के अंदर भी एक फंक्शन है, साइन खुद एक फंक्शन था, साइन फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी कॉस फंक्शन। अब एक इंटरनल फंक्शन भी तो है, अब एक इंटरनल फंक्शन भी तो है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मैंने कहा मैं वेलोसिटी की इक्वेशन निकालूंगा कहां से? डिफरेंशिएशन करूंगा किसको? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। अस्सलाम वालेकुम, पहले इधर आओ, पहले जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, मामू को सलाम करो। इधर आओ, इधर आओ, चेक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो मनु, बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो। मलाइका को जाओ देखो, वहां दूसरे रूम में होगी, जाओ। हाँ दूसरे रूम में जाओ, दाजा बंद करो पुतली। चलो जी, अच्छा जी, सबर 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 सबर। अच्छा नहीं जी, वो सर काशिफ आए हुए मेरे ख्याल से, उनकी हमारी मिन्हा जो है बेटी आई हुई है। इधर सुनो, इधर सुनो, चले गए दवा बंद करके चले गए। मैं कह रहा था वेलोसिटी की इक्वेशन में निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। इस जुमले में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, आप सब इस पे एग्रीड थे, आप सब इस पे एग्रीड थे। जब डिस्प्लेसमेंट की ये वाली इक्वेशन थी तो मैंने उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना था तो एक्स नॉट कोफिशिएंट था, एज इट इज आ गया, तो डी बाई डी टी आगे चला गया। डी बाई डी टी जब आपने साइन का किया, साइन ऑफ एनीथिंग का जवाब होगा कॉज ऑफ एनीथिंग। साइन ऑफ थीटा की डिफरेंशिएशन होगी कॉस थीटा, ठीक है? तो साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी कॉस ओमेगा टी, वो आ गया। फिर एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था सर, वो इंटर पावर रूल जब आप लगाते थे ना सर, पावर पहले पावर में थे 1 माइनस, तो आपको याद है बाद में एक और भी होता था इंटरनल फंक्शन की डेरिवेशन। बच्चों ज्यादा आपको याद है वो जब एक ax प्लस बी की होल पावर n होती थी, तो पावर n फिर पावर में से 1 माइनस, फिर एक इंटरनल फंक्शन होता था, उसकी भी डिफरेंशिएशन होती थी। डोंट यू थिंक कि साइन का इंटरनल फंक्शन कौन है? साइन ऑफ थीटा में थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी। तो कैन यू से कि सर वो इंटरनल ओमेगा टी इंटरनल फंक्शन है, और उस इंटरनल फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन होगी? इस इंटरनल फंक्शन की क्या डिफरेंशिएशन है? दैट इज ओमेगा। दैट इज क्या? सुनो जरा, एक्स कॉस एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी इनटू अलग से क्या, इसकी क्या डिफरेंशिएशन है? ओमेगा। लो जी, जी तो भाई क्या बना, क्या बना? गौर से इस बात को सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? एक्स नॉट एज इट इज आ गया, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी आ गई, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी आ गई, इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गया। आखिरी सब समझा दें, इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन ओमेगा उसका कोफिशिएंट है ना टी का, तो ओमेगा, और आगे डी टी ओवर डी टी 1 होता है, डी टी ओवर डी टी 1 होता है, ठीक है अरसलान? ठीक है, ये अगर होता ना डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 जवाब आता ना, जो भी उसका कोफिशिएंट होता है, ओमेगा तो कोफिशिएंट है, तो ओमेगा आ गया, टी वेरिएबल है, डी टी ओवर डी टी 1 हो गया। व्हाट इज दिस नाउ? एक्स नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, कॉज ऑफ ओमेगा टी। हूं दसो जी मेरी क्या इक्वेशन बनी? मैंने जब डिफरेंशिएशन के थ्रू जवाब निकाला तो इक्वेशन आई एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी। जी भाई, लो जी, यहां तक जल्दी से नोट करो यार, यहां तक जल्दी से नोट करो भाई। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में एक इक्वेशन आप लोगों को मैंने कल ग्राफ के थ्रू समझाई थी, क्या? v इज इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी।
एक इक्वेशन मैंने आपको आज समझाई डिफरेंशिएशन के थ्रू, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जी, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को देखें, अगर आप इन दोनों इक्वेशनों को देखें तो आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर आप किस किस इक्वेशन को जरा गौर से सुनिए, अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो आपको नतीजा क्या अखज होगा कि सर ये भी v है, ये भी v है, ये भी cos ओमेगा t है, ये भी cos ओमेगा t है। मसला ये है कि इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है v नॉट, इसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है x नॉट ओमेगा। मुझे लगता है बहुत सारे बायोलॉजी वाले क्लास छोड़ के चले गए मुझे लगता है बहुत सारे बायोलॉजी वाले क्लास छोड़ के चले गए। जरा बताइए प्लीज कौन कौन बायोलॉजी वाला बैठा हुआ है, प्लीज बताइए कौन कौन बायोलॉजी वाला बैठा हुआ है। जी ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो, ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधे बैठे हुए, आधे बैठे हुए। बाकी निकम्मे किधर चले गए, बाकी निकम्मे किधर चले गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जरा मैं ना, ये तो मैंने बायोलॉजी उस तरीके से करा, मैथ्स की तरीके से करा दी है, यहाँ पे मैंने मैथ्स के तरीके से करा दिया है। अगर मैं एक काम करूं, मिसाल लेते हैं, मैं जरा बायोलॉजी वालों को भी रिस्पेक्ट करूं, बहुत सारे बैठे हुए, बहुत सारे बैठे हुए, उनकी रिस्पेक्ट क्या कहती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ये करना चाहिए, मुझे सारे डिफरेंशिएशन को भेजना चाहिए भाड़ में। ले जी, यहां तक आ रहा हूं। बायोलॉजी वाले आप तुम लोग जरा कान खोलो, बायोलॉजी वालों कान खोलो जरा। अगर मैं सिर्फ बायो, जो मुझे पता है मेजोरिटी क्लास मैथ्स वालों की है, तो मैंने मैथ्स के तरीके से भी पढ़ा दिया, मेरा एक काम आसान हो गया। जो मैंने बाद में कभी प्रूफ करना था कि साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है, वो भी सब बच्चों को पता चल जाएगा कि साइन की डिफरेंशिएशन कॉज होती है। ठीक है, नहीं भी खत्म नहीं होगी, दोबारा आएगा मैथ्स का काम, दोबारा आएगा। जब मैं थर्ड एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन निकालूंगा, मैथ्स का काम दोबारा आएगा, मैथ्स का काम दोबारा आएगा भाई, मैथ्स वाले जाएंगे नहीं। अगर मैं प्योर बायोलॉजी के तरीके से पढ़ाता, अगर मैं कहता जी मुझे पता है मैथ्स वालों को, सॉरी बायोलॉजी वालों को डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं क्या करता। प्लीज अब बायोलॉजी वाले सवाल का जवाब देंगे। बच्चों इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? ये तो मैंने कल ग्राफ की तरह, ग्राफ से देखकर निकाली थी ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बच्चों बाकी लोग भी जवाब दें प्लीज। नो सर, एक बच्चे ने बोला नो, ओके। इसमें वी नॉट क्या है, इसमें वी नॉट क्या है? नहीं, सिर्फ बायो वालों से सवाल है, सिर्फ बायो वाले जवाब देंगे बेटा, बाकी मैथ्स वाले थोड़ी देर ब्रेक लगाओ आप। अगर बायो वाले ने नोट्स नहीं बनाए तो बायो वाले ये नोट्स लिख सकते हैं, जो भी मैं लिखूंगा बायो वाले ये नोट्स लिख लें कि सर ये वी नॉट जो है वो मैक्सिमम स्पीड है, ओके हो गया। ओमेगा क्या है? ओमेगा सर एंगुलर वेलोसिटी है, ओके हो गया। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है वो तो आपको पता है, थीटा ओवर टी या फाई ओवर टी। आपको मालूम है वी नॉट, मैंने कहा ना वी नॉट क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि वी नॉट है एक्स नॉट ओमेगा, अगर मैं ये कह दूं कि जी वी नॉट है एक्स नॉट ओमेगा, है जी, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी प्रूफ के अगर मैं कहूं वी नॉट की वैल्यू होती है एक्स नॉट इंटू ओमेगा, तो गुजारा चलेगा आपका? यस। चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, मैं बायोलॉजी वालों को थोड़ा रटा मारने के लिए एक मटेरियल दे देता हूं। आप कहते हैं पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपको मालूम है पिछले चैप्टर में सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वहां पे r क्या था? वहां पे r क्या था? रेडियस, ओके। तो उस रेडियस को इनटू ओमेगा करते तो v आता था ना। यहां पे, यहां पे क्या चीज कांस्टेंट, वहां पे रेडियस कांस्टेंट था, यहां पे क्या कांस्टेंट है? एक सेकेंड, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं आपको यूं पढ़ाऊंगा कि जनाब जी, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। व्हाट इज द relationship between
वो क्या बोलते थे, व्हाट इज नहीं, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and linear speed? What was the relationship between angular velocity and angular speed and linear speed in सर्कुलर मोशन? तो कहेंगे सर वो था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो सिमिलरली इन एस एच एम वहां असल में v कांस्टेंट था, यहां पे v, यहां ओमेगा तो कांस्टेंट है। r को अगर मैं r की जगह कर दूं x नॉट, मैक्सिमम वाला एम्पलीट्यूड पुट कर लूं, तो मेरे पास कोई v नॉट की इक्वेशन आ जाएगी। लो जी। तो आप कहें सर हमने तो डिफरेंशिएशन से नहीं निकाला, हमने तो उसको कहीं पता नहीं कोई रटा मार के या कोई पता नहीं पिछले किसी चैप्टर के साथ रिलेट करके निकाला है। तो क्या आप ऐसे हैं वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा वहां रेडियस था, यहाँ एम्पलीट्यूड है, वो भी मीटर में होता है, ये भी मीटर में होता है, वो वैसी स्पीड कांस्टेंट थी, यहाँ पे मैक्सिमम वाली स्पीड है। जी बच्चों बायोलॉजी वाले सब सवाल है, कुछ समझ आया, दिल को तसल्ली आई? जी x नॉट इज कांस्टेंट, यस x नॉट इज कांस्टेंट, v नॉट इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। चलो तो बायोलॉजी वाले इस काम को दिमाग में रखें, मैथ्स वाले उस डिफरेंशिएशन को दिमाग में बिठाएं। और अब एक काम करें, अगर आप बायोलॉजी वालों को, मैथ्स वाले भी ये नोट करें, नहीं मैथ्स वाले अपने तरीके से चलो, मैथ्स वाले अपने तरीके से चलो। अब अगर आप ये वाली चीजें तो उठा के पुट कर लें तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इनटू क्या, कॉस ऑफ ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन वेलोसिटी। एलो जी कोई मसला है? अब बताओ, बायो वालों को मैंने बायो के तरीके से पढ़ा दिया, मैथ्स वालों को मैंने मैथ्स के तरीके से पढ़ा दिया, और मैंने वेलोसिटी की 2 इक्वेशनें लिख दी, बल्कि मेरे पास वेलोसिटी की एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन है, मतलब कौन सी वाली, v इज इक्वल टू क्या, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, फिर v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और फिर एक इक्वेशन है सर वो v नॉट और मतलब मैक्सिमम स्पीड की डेरिवेशन तो नहीं आएगी, डेरिवेशन नहीं आएगी। तो डेरिवेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इसलिए करवाया है कि वो मैथ्स वालों को कुछ सिखाना था, मैथ्स वालों को थोड़ा मैथ्स सिखाना होता है ना, उनका जरा थोड़ा आगे का मैथ्स होता है, उनके लिए डिफरेंशिएशन थोड़ी ज्यादा जरूरी होती है, तो उनको जरा एक वहां से तुसी ग्रेट हो, चलो जी तुसी भी ग्रेट हो तुसी भी ग्रेट हो, तुसा समझ लेते तो तुसी भी ग्रेट हो गए हो। कुछ सवाल है भाई, एनी प्रॉब्लम्स? नो श्योर, ओके। थर्ड चीज पे चलते हैं, व्हाट इज थर्ड चीज? थर्ड था जी कौन सा वाला, मुझे चेक करने दीजिए, मुझे वेलोसिटी की कोई और इक्वेशन तो नहीं पढ़ानी, नहीं जी फिल वक्त तक तो मुझे वेलोसिटी की कोई और इक्वेशन नहीं पढ़ानी। ओके थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। थर्ड इज एक्सेलरेशन, इसको भी पहले मैं मैथ्स के तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको, पुत्र आज का टॉपिक खत्म करने दें, तलहा आज का टॉपिक मुझे खत्म करना है यार, आज का टॉपिक मुझे खत्म करना है। खैर थोड़ा सा टाइम अगर ज्यादा लग गया तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का वैसे भी चैप्टर खत्म हुआ है, केमिस्ट्री का वैसे भी चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन टाइम की इक्वेशन के लिए मुझे प्लीज बताइए कौन सी इक्वेशन आपने ग्राफ्स के थ्रू सीखी हुई है, कि सर a इज इक्वल टू माइनस ए नॉट, आगे क्या है माइनस ए नॉट, क्या भाई साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक ये थी ना, यही थी ना, ठीक है। अच्छा अब इसमें दो बातें ये हैं, दो बातें ये हैं कि इसमें भी ए नॉट क्या है, ए नॉट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, ए नॉट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन, and omega is angular velocity. Both these things
are or should be constants. Okay, the issue is सर ये ए नॉट का जरा कुछ फार्मूला कर समझा दें. अच्छा, अब अगर आप मुझसे ए नॉट का फार्मूला पूछेंगे तो मैं वंस अगेन मैथ्स वालों को तो डिफरेंशिएशन कराना स्टार्ट कर दूंगा और बायो वालों को डायरेक्ट लिखवा दूंगा. जरा मैथ्स वाले सुने प्लीज. आप जरा मुझे बताएं, आपने वेलोसिटी के लिए यहाँ क्या जुमला लिखा था पहला? जब मैं वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करने लगा था तो आपने क्या जुमला लिखा था वहां पे? मैं उसी तरह का ऑलमोस्ट जुमला यहाँ एक्सेलरेशन के साथ लिखवाना चाहूंगा. कैन यू प्लीज टाइप द क्वेश्चन, टाइप द सेंटेंस जो आपने यहाँ डिफरेंशिएट करते वक्त वेलोसिटी से लिखा था. कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आप कहते हैं सर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन क्या चीज है? Acceleration is the rate of change of क्या चीज? Acceleration is the rate of change of velocity with respect to time. फिर क्या लिखा था? Acceleration is the gradient of velocity time ग्राफ. फिर क्या लिखेंगे? Acceleration is the differentiation of क्या? Acceleration is the differentiation of velocity time फंक्शन और इक्वेशन. जी तो भैया प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम है भाई? एनीवन? बात दिमाग में बैठ रही है? प्लीज बताइए, बात दिमाग में बैठ रही है? ओके 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 ओके. अच्छा, मेरे दिमाग में बात ये नहीं बैठ रही कि यार ये व्हाट इज रॉन्ग, आज ये बाकी बच्चे किधर चले गए? बाबर आप बेटा क्लास में हो? बाबर बेटा क्लास में हो? ओके, बाबर अगर क्लास में हो तो बेटा एक काम करो ना यार, इधर ये जो एब्सेंट लोग हैं इनको फोन तो करो. नहीं, बायो वाले बेशक ना लिखें, 2 मिनट रुको जरा, मैं इनके पेरेंट्स को तो मैसेज करूं. ये क्या बात हुई यार? Okay. नहीं फिर भी यार 20 स्टूडेंट्स गायब हैं. 20 स्टूडेंट्स को तो सेट नहीं. अच्छा जी, इधर सुनिए, मैं सब कुछ मिटाने लगा हूं. मैं सब कुछ मिटा रहा हूं. वेलोसिटी की कितनी इक्वेशन है? वेलोसिटी की एक इक्वेशन है कि वेलोसिटी की 2 इक्वेशन है? बच्चों वेलोसिटी की एक इक्वेशन है 2, तो एक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं कि 2 को? एक इक्वेशन है v इक्वल टू v नॉट cos ओमेगा t और एक है v इक्वल टू x नॉट ओमेगा cos ओमेगा t. मैं दोनों को करूंगा जी, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा. चेक कीजिएगा प्लीज, इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम.
ताकि मुझे क्या पता चले, ताकि मुझे एक्सेलरेशन पता चला। आई होप यू नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो ये इसको भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। तो मैंने दो काम करने हैं। जब मैंने दो काम करने हैं तो dv ओवर dt, तो यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज a, इजंट इट सेम। थोड़ी देर सबर, प्लीज बताओ एक काम करो, v नॉट इस वक्त कौन है? v नॉट इस वक्त कौन है? कोएफिशिएंट है ना। v नॉट अगर कोएफिशिएंट है तो क्या उसको मैं एज इट इज नहीं लिखूंगा? नहीं, बायो वाले ने नहीं लिखना, बायो वालों को मैं आसान करके पढ़ाऊंगा। बायो वाले बस 2 मिनट रुक जाए, मुझे ये मैथ्स के तरीके से ड्राइव करने दो, फिर मैं बायो वालों को आसान तरीके से लिखवाऊंगा। ठीक है, डी बाई डी टी डिफरेंशिएट करना, वी नॉट कोफिशिएंट है, एज इट इज आ गया। जरा मुझे ग्राफ को देख के बताओ कि स्पीड का ग्राफ, वेलोसिटी का ग्राफ कॉस जैसा था, एक्सेलरेशन का ग्राफ किस जैसा था बच्चों? एक्सेलरेशन का ग्राफ किस जैसा था? माइनस साइन जैसा। किस जैसा भाई? माइनस साइन जैसा। तो यू नो साइन की डिफरेंशिएशन अगर होती है कॉस, तो मुझे बताओ कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस की डिफरेंशिएशन सीधी सीधी साइन नहीं होती, कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन। जी भाई, जी जनाब। तो अपने पास मैथमेटिकल एक और साइड पे कहीं असूल लिखो। मैथमेटिकल असूल क्या लिखोगे कि सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? कॉस फंक्शन इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव साइन फंक्शन, दैट इज डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस, ये मैथ्स की बात है भाई, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फेस को मारो गोली यार, फेस नहीं पढ़ा रहा फैजान, फेस के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, फेस के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, अच्छा, वी नॉट एज इट इज आ गया, वी नॉट एज बाहर आ गया, तो हम आगे चले गए अंदर, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। अभी हमने कहा कि सर वो कॉस की डिफरेंशिएशन होती है क्या? कॉस की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, और फिर अंदर डिफरेंशिएशन कर लो किसकी? इंटरनल फंक्शन की। जी क्या होगा इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन? क्या होगी? माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू क्या? ओमेगा। ओवरऑल जवाब बता दो, ए इज इक्वल टू, ओवरऑल जवाब बता दो क्या बना? माइनस वी नॉट इंटू ओमेगा। जी भाई, वी नॉट कोफिशिएंट था, एज इट इज आ गया, डिफरेंशिएशन आगे चली गई, कॉस की डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गई, फिर डिफरेंशिएशन आगे इंटरनल फंक्शन पे चली गई, इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन ओमेगा हो गई, ओमेगा एज इट इज आ गया। सब कुछ मैंने यूं कर दिया, किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर। जी भाई, कोई प्रॉब्लम है? नो, ओके। अब अगर मैं यहां से करता डिफरेंशिएशन, ए एक्स नॉट कोफिशिएंट है, एज इट इज आ जाएगा, ओमेगा कोफिशिएंट है, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। अच्छा, एक्स नॉट ऐसे ही है, ओमेगा ऐसे ही है, कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन ओमेगा टी, और डिफरेंशिएशन अंदर चली जाएगी किधर? ओमेगा टी पर। ओके, नाउ व्हाट इज इट? दिस इज एक्स नॉट ओमेगा, दिस इज एक्स नॉट ओमेगा इंटू क्या? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डब्ल्यू इंटू ओमेगा। हाँ जी, फाइनल जवाब क्या है? माइनस एक्स नॉट, ये वाला और वो वाला, ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। लो जी,
ये लो भाई, एक्सेलरेशन की मैंने कितनी इक्वेशनें निकाल ली? 2 इक्वेशनें निकाल ली। एक्सेलरेशन की मैंने कितनी इक्वेशन निकाली? ये मैथ्स वाले सारे ऐसे लिखें, मैथ्स वाले सारे ऐसे लिखें। जी तो बच्चों, मैथ्स वालों के पास कोई सवाल है? बायोलॉजी वालों ने सवाल नहीं पूछना, मैथ्स वालों के पास कोई सवाल है? देख लें। नो? ओके ओके, काम करते हैं। अगर मैथ्स वालों को सब समझ आ गया है तो मैं जरा बायोलॉजी वालों को समझाने की कोशिश करूं। मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं? दो जवाब निकालने थे ना, इसलिए दो दो इक्वेशन यूज की हैं। दो जवाब निकालने थे, एक्स वेलोसिटी की 2 इक्वेशन थी तो दोनों को यूज किया। वेलोसिटी की दोनों 2 इक्वेशन थी तो दोनों को यूज किया। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं यहां से भी कर सकता हूं, मैं यहां से भी वहां जा सकता हूं। मैं ए निकालने के बाद भी आगे जा सकता हूं। कैसे? इधर चेक करो जरा, मैं इधर से वहां कैसे जाऊंगा? मुझे बात बताओ। ए की जगह ए लिखता हूं, माइनस की जगह माइनस लिखता हूं। अभी पिछले पेज पे आपने क्या जाना था? आपने पिछले पेज पे पढ़ा था ना, वी नॉट का अपना फॉर्मूला क्या निकला था? एक्स नॉट ओमेगा। अगर आप पिछले पेज पे वी नॉट का फॉर्मूला देखें, अगर आप यहां से उधर जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो जरा सुनिएगा। वी नॉट की जगह एक्स नॉट ओमेगा इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी। चेक करो, यहां से भी नहीं बनता ये जी। अगर मैं इधर ही जस्ट वी नॉट की जगह क्या लिख दूं? इस वी नॉट की जगह एक्स नॉट ओमेगा लिख दूं, ओमेगा वैसे ही लिखा रहा, साइन ओमेगा टी लिख दूं, तो माइनस आ गया इधर, एक्स नॉट आ गया 1, ओमेगा हो गया स्क्वायर। तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। जी भाई, क्वेश्चंस प्लीज, एनी क्वेश्चन? मजा आ रहा है? हाँ जी। पूछना था, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, मुंह से निकलेगा मजा आ रहा है। जी जनाब, बहुत मजा आ रहा है। ओके जी। ठीक है, असल मजा अब आया फिजिक्स का। अच्छा, वाह भाई, वाह भाई। चलो मैं इसको मिटाने लगा हूँ बच्चों, मैं इसको मिटाने लगा हूँ, मैं इसको मिटाने लगा हूँ। मजे का नहीं पता, लेकिन चक्कर आ रहे हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। तो अगर चक्कर आ रहे हैं तो मैं आपके चक्कर का इलाज मेरे पास है, आप बायोलॉजी के तरीके से पढ़ लें। फिर जिसको चक्कर आ रहे हैं वो मैं मिटा दूं बेटा, मैं इसको मिटाने लगा हूं। जिसको चक्कर आ रहे हैं वो बायोलॉजी का तरीका फॉलो कर लें। और बायोलॉजी का तरीका क्या, जरा सुनिएगा प्लीज। ये लो जी, बायोलॉजी का तरीका ये है, ये लो जी। बायो वालों को मजा आ रहा है सर। अच्छा, इधर सुनो भाई, बायो वाले जरा सुने प्लीज। हाँ, बायो वालों को मजा आ रहा होगा ना, उनको तो डिफरेंशिएशन करनी नहीं है, उनको तो डायरेक्ट डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। बायो वालों से सवाल है बेटा, ग्राफ को देखकर, साइन का ग्राफ है, नेगेटिव साइन का ग्राफ है, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके। अब अगर इस इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मुझे एक बात बताइए, मुझे बस यहाँ ए नॉट की जगह कुछ रिप्लेस करना है। जिस समय यहाँ मैंने पहले लिखा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड, तो सीधा मैं दोबारा लिखूंगा व्हाट इज द, व्हाट इज नहीं, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन acceleration and angular velocity in circular motion। उधर से मैं कोई फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा जी। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन, आप ये लिखिए, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कि सर एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वी ओमेगा और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर स्क्वायर ओमेगा। जी, था कि नहीं? और जो पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन के ये 2 फार्मूले हैं कि नहीं?
है ना, है ना। ओके, तो फिर आप यूं समझो कि सर हमारे पास इस वक्त फिर एम में इधर से अगर डायरेक्ट बताऊं एक फार्मूला होगा जी ए नॉट का क्या, एक होगा सर ए नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा, और एक होगा ए नॉट इज इक्वल टू, ये तो वी आ गया, वी नॉट ओमेगा ओमेगा आ गया, इधर आर की जगह क्या लिखूं, एक्स नॉट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक गलती होगी, ओके गलती होगी सर, इधर आर पे स्क्वायर नहीं है, किस पे स्क्वायर है, किस पे स्क्वायर है जी, आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, लो जी। अब अगर मैं बायोलॉजी वालों को बोलूं यार ये एक्सेलरेशन ए नॉट की दो ये इक्वेशन है, ए नॉट या तो वी नॉट ओमेगा के बराबर है, या फिर ए नॉट जो है ना एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो मान लोगे, मतलब अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन के किसी चैप्टर से लिंक करके वहां से रिलेट करके कोई इक्वेशन लिख दूं आपको, तो आप कहोगे सर मान लेते हैं, मान लो जी। जब आप मान लोगे तो लो जी, हियर यू गो, एक्सेलरेशन की पहली इक्वेशन है, माइनस की जगह माइनस, ए नॉट की जगह क्या लिखोगे आप, वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर ए इज इक्वल टू माइनस वी नॉट की जगह क्या, ए नॉट की जगह क्या, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। जी भैया, जी तो भाई यहां जाके मेरी आज की बात, अभी इक्वेशनें खत्म नहीं हुई इक्वेशनें खत्म नहीं हुई भाई, आज के लेक्चर में जितनी इक्वेशनें थी शायद वो खत्म हो गई हूँ, इक्वेशनें खत्म नहीं हुई, आज के लेक्चर में जितनी इक्वेशनें शायद वो खत्म हो गई हूँ। जी होल्ड ऑन, परेशान हो, ये मैं समराइज करता हूँ, मैं समराइज करता हूँ बातों को, मैं क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, जल्दी से प्लीज नोट करें साहब, ये सारी इक्वेशंस एक पेज पर लिख दें प्लीज। अच्छा, नोट्स कहीं पर दस्तयाब हैं कौन से नोट्स चाहिए, नोट्स ही है ना, और क्या है अब्दुल बारी एक बच्चा कह रहा है सर आप एक दफा हंसे हैं पूरी क्लास, और वो भी हमारी मिजरी पर नहीं मैं हंस नहीं रहा, मैं हंस नहीं रहा, मुझे पता है थोड़ा सा काम मुश्किल है, ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा काम मुश्किल है, मैंने अपनी तरफ से काम को आसान करने की, देखो देखो बेटा, मैथ्स वालों को क्या प्रॉब्लम है, मैथ्स वाले भी कहेंगे मुश्किल है तो चंड लगाऊंगा उल्टी सी, हैं क्यों मुश्किल है भाई, मैथ्स वालों क्यों मुश्किल है, डिफ्रेंसिएशन आगे पढ़नी है आपने, इससे मुश्किल डिफ्रेंसिएशन पढ़ाऊंगा मैथ्स में मैं आपको, ठीक है, अभी तो जस्ट हल्का सा उसका ट्रेलर दिया, बायोलॉजी वालों के लिए इससे ज्यादा आसान क्या करूं, यार तुम लोग रटे मारो, लो यार एक काम करो, सारों के लिए काम करते हैं, सब के सब क्या करो, भूल जाओ आज के लेक्चर को, ठीक है, भूल जाओ आज के लेक्चर को, सिर्फ क्या याद रखो, सुनो, समरी ऑफ द इक्वेशन, एक समरी है, सुनो यार, सुनो भाई, इक्वेशंस की जो समरी है वो क्या है, वो ये है कि सर अगले पेज पे रहो बेटा, काम करो, जिस पेज पे भी उसको खत्म करो, नेक्स्ट पेज पे जाओ प्लीज, नेक्स्ट पेज पे जाओ, ठीक है। अच्छा सुनो, लिखना क्या है सर, एक्स की हमारे पास एक ही इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स नॉट, और क्या, सब कुछ भूल जाओ, साइन ऑफ टी भूल जाओ, साइन ऑफ थीटा भूल जाओ, साइन क्या करो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन, वेलोसिटी की सर होती है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, या फिर एक और है एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, क्यों सर, बिकॉज यहां पे एक फॉर्मूला होता है, वी नॉट किसके बराबर होता है, एक्स नॉट ओमेगा के बराबर होता है, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा था, तो v नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा है, उस वजह से वेलोसिटी की दो इक्वेशनें हो गई, उस वजह से वेलोसिटी की दो इक्वेशनें हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन की तीन इक्वेशनें कौन सी, ए इज इक्वल टू, बल्कि एक सेकेंड ऐसे नहीं लिखना, वेलोसिटी की एक इक्वेशन ये है, और वेलोसिटी की दूसरी इक्वेशन है एक्स नॉट ओमेगा, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छी तरह याद रहेगा, और इन दोनों में से सर क्या नतीजा निकला कि वी नॉट असल में किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा के बराबर है,
ठीक होगी बात। फिर तीसरे नंबर पर आता है एक्सेलरेशन, और सर एक्सेलरेशन की ना 3 इक्वेशन, माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, फिर माइनस वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। इनसे क्या बात पता चली? इनसे दो चीजें पता चली कि सर एक तो ये जो ए नॉट होता है वो वी नॉट ओमेगा के बराबर है, और जो ए नॉट है वो सर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। जी भाई, और अगर आप ये जो मैंने अभी डब्बे बनाए हैं, जितने मैंने डब्बे बनाए हैं, इस डब्बों में, इन डब्बों में अगर आप वो याद करें पिछले चैप्टर वाला, तो वी इज इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा, काफी तक उससे मिलता है। ए इज इक्वल टू क्या था? वी ओमेगा, काफी तक मिलता है। ए इज इक्वल टू क्या था? आर ओमेगा स्क्वायर, काफी तक मिलता नहीं? जी भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये वाली इक्वेशन याद है, ये तो याद होनी चाहिए, तो मैंने प्रॉपर प्रूफ की थी, याद है? इनकी जगह बस v की जगह v नॉट, a की जगह a नॉट और r की जगह x नॉट पुट कर लो तो ये बन जाएंगी। इनको उठा के इसमें पुट कर लो तो काम आसान हो जाएगा। इससे ज्यादा आसान क्या करूं कि अगर मैं कहूं आप पहले ये याद कर लो, फिर आप ये आपने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी ये सबने ये वाली इक्वेशन सर्कुलर मोशन में याद की होंगी, और अभी सिर्फ इतनी तब्दीली लाओ कि सर ये असल में यहां से निकली है, ये असल में यहां से निकली है, ये असल में यहां से निकली है, और हमने सिर्फ एक इक्वेशन याद की थी ये वाली, इसकी सिर्फ इक्वेशन याद की थी ये वाली, और इसकी सिर्फ इक्वेशन याद की थी ये वाली। दिस इज सबसे इजी तरीका। जी भाई, एक बच्चा कह रहा सर अच्छा ओके सर, अब जो समझना नहीं भी चाहता उसको भी समझ आ जाएगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, दिस इज द एंड रिजल्ट। ठीक है सर, ज़हीर स्टाइल है, क्या कहते हैं। तो मैथ्स का भी मकसद पूरा हो गया, मैथ्स का मकसद भी पूरा हो गया कि थोड़ा बच्चे को डिफरेंशिएशन के हिसाब से घसीट दिया। बायो का मकसद भी पूरा हो गया, और अल्टीमेट रिजल्ट जो था वो आई होप, इसलिए वो मैथ्स वालों को बिठाया हुआ था। अब पूछो यार, कुछ सवाल है तो पूछो भाई। मेरी तरफ से दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मेरी तरफ से दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। सारी इक्वेशन याद करनी है, बस ये जो है ये याद करना है। यस, ये जो भी अब मैंने जो पेज पे लिखा है ये याद कर लो। कितना मुश्किल है इसको अब याद करना? आई थिंक मैंने बहुत आसान कर दिया बात को वो आसमान पे लेके जाकर एकदम जमीन पे ले आए। पहले बात को मुश्किल किया, बात को बहुत आसान कर दिया। पहले हमने बात को बहुत मुश्किल किया और अब हमने बात को बहुत आसान कर दिया। मुझे पता है मैंने आपके दिमाग में बम फाड़ा हुआ है, तो केमिस्ट्री को छोड़ें फिलहाल, केमिस्ट्री की भी बात नहीं करते, फिर इसको फॉलो करें। ये समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? श्योर?